नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। अभी मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूं, यह दलमा सेंचुरी से जुड़ा है। अगर आप दलमा सेंचुरी से वाकिफ रखते हैं तो यह खबर पूरी तरह से आपके लिए है। आपको जानकर यह हैरत होगी कि किस किस तरह के बदलाव पर्यटन की दृष्टि से दलमा में किए जा रहे हैं और किस तरह की सुविधाओं की बढ़ोतरी की जाएगी और किस किस सुविधा जो यहाँ पर दी जा रही है उसके शुल्क में वृद्धि की जाएगी। सबसे पहले आप जान लें कि अगर आप दलमा बाइक से आ रहे हैं तो अब आना बंद कर दीजिए, क्योंकि दलमा पर बाइक से सवारी पर रोक लगा दी गई है। यह 1 सितंबर से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप बाइक राइडर हैं और दलमा बाइक से भ्रमण करने आते हैं तो अब आप बाइक से दलमा के टॉप पर नहीं जा पाएंगे, बल्कि आपको दलमा के मकुला कोचा प्रवेश द्वार पर ही अपनी बाइक खड़ी कर देनी पड़ेगी और आगे का सफर जो है आपको या तो पैदल तय करना पड़ेगा या जो कुछ नई सुविधा शुरू होगी उसके साथ आपको आगे चलना पड़ेगा। एक खबर आपके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कार से दलमा आते हैं तो उनके लिए भी यह जरूरी जान लेना है कि जहां कार के लिए पहले 80 रुपये प्रवेश शुल्क था, उसे बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। जो पर्यटक बाहर से आते हैं, दूसरे राज्य से आते हैं, उनके लिए भी ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आप दलमा में रेस्ट हाउस की बुकिंग करते हैं तो बुकिंग चार्ज भी बढ़ा दिया गया है रेस्ट हाउस का। जी हाँ, रेस्ट हाउस का बुकिंग चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। एसी रेस्ट हाउस का जो चार्ज 1000 रुपये था उसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है और नॉन एसी रेस्ट हाउस का शुल्क जो 500 रुपये था उसे बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। दलमा में बदलाव को लेकर इसी तरह की कई कई चीजों को लेकर बैठकें की गई हैं। गुरुवार को दलमा के मकुला कोचा में वन विकास अभिकरण यानी एफडीए फॉरेस्ट डेवलपमेंट कमेटी की एक बैठक की गई। बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिला के कई अलग अलग विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। दलमा से जुड़ी आपके लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि जहां एक और बाइक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कार के एंट्री शुल्क में वृद्धि की गई है, वहीं दूसरी ओर 1 सितंबर 2023 से दलमा पर एक नई सुविधा शुरू हो रही है, सफारी सुविधा। जी हाँ, दलमा सेंचुरी की ओर से यहाँ सफारी सुविधा की शुरुआत की जा रही है। अगर आप दलमा घूमना चाहते हैं तो मकुला कोचा से ही सफारी सेवा ले सकते हैं, आप उसकी बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात होगी, जो बाइक से आ रहे हैं वो व्यक्ति बाइक को खड़ी करके आप सफारी में सवार होकर दलमा के टॉप तक भ्रमण कर सकते हैं। उसका शुल्क अभी निर्धारित नहीं किया गया है, उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी किए जाएंगे, एजेंसी के साथ एमयू होगा, उसके बाद उसका शुल्क तय किया जाएगा। जो परिवार के साथ जाएंगे वो सफारी की सेवा लेना चाहेंगे तो पूरा सफारी बुक कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत सिंगल अकेले जाएंगे वो भी सवारी के तौर पर सफारी में सवार होकर दलमा का भ्रमण कर सकते हैं। तो यह सुविधा भी आपके लिए शुरू की जा रही है। इसके अलावे भी दलमा में कई तरह के सुविधाएं शुरू की जा रही है, लेकिन जो भी चीजें सामने निकल कर आ रही है यह तो तय है कि जो शुल्क वृद्धि है उससे दलमा में लोगों के प्रवेश पर या उनके आने पर फुटफॉल को कम करना है, ताकि वन्य जीव को ये कम से कम प्रभाव पड़ सके। दलमा इको सेंसिटिव जोन में आता है और पर्यटकों की और गाड़ियों की संख्या बढ़ने से जो प्रदूषण बढ़ रहे हैं वह एक चिंता का विषय है। इसी चिंता को दूर करने के लिए यह सारे फैसले लिए गए हैं। यह पूरी उम्मीद है कि इससे दलमा सुरक्षित रहेंगे, वहां के वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। दलमा में काफी संख्या में वन्य जीव वास करते हैं। पिछले कई वर्षों से दलमा में पर्यटकों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। करीब प्रत्येक साल 50 से 55 हजार पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। उसी अनुपात में गाड़ियों की संख्या भी यहाँ बढ़ती जा रही है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ वन्य जीव रहते हैं। गाड़ियों के और पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कहीं ना कहीं वन्य जीव पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो भी शुल्क वृद्धि है, कहीं ना कहीं उसका एक कारण यह है कि पर्यटकों का फुटफॉल, उनका आना जो है उसको कम किया जा सके। शुल्क बढ़ने पर वही आएंगे जो बहुत ही दलमा को नजदीक से देखना चाहते हो और जो शुल्क दे सकते हैं। वर्तमान में लोग घूमते फिरते गाड़ियों से आते हैं, बाइक से जाते हैं। दलमा के टॉप तक जाने के लिए कहीं पक्की सड़कें हैं, ज्यादातर कच्ची सड़कें हैं। गाड़ियों के चलने से
धूल उड़ता है, धूल उड़ने से प्रदूषण फैल रहा है। एक कारण यह भी है, यह शुल्क बढ़ाने का। आज से 5 साल 6 साल पहले एक रिपोर्ट भी आई थी कि दलमा में गाड़ियों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आज जो यह इतने वर्षों के बाद फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं यह एक रिपोर्ट है जो आज से 5-7 साल पहले सामने आई थी, उसको ही ध्यान में रख के यह सारे फैसले लिए गए हैं। उम्मीद है कि दलमा से संबंधित जो सूचनाएं, जो जानकारी हम आपको दिए हैं, यह आपके काम की होगी। और भी आगे किस किस तरह के बदलाव होंगे, आप जुड़े रहे हमारे पेज के साथ। हम आपको इसी तरह की नई नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।